हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हम लोग को क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ ट्राइंगल। आपको यहाँ पर ट्राइंगल का नाम देना है। तो बोलोगे सर ट्राइंगल होते कितने टाइप्स के हैं, पहले तो ये बताइए। तो ट्राइंगल बच्चे अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, दोनों ना थ्री टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड का पहले हम बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड होता है बच्चे स्केलेन ट्राइंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एंगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट होता है बच्चे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड होता है बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड होता है बच्चे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो टोटल ट्राइंगल 6 होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइड 3 होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू एंगल 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 के बारे में से पूछ रहा है। आगे मेजर्स ऑफ एंगल, अब सभी का मेजर्स बताना है। मेजर मतलब कि उनका हर एक मेजर कितना होता है। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ ना कि देखिए ना, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, तो बोलोगे ना सर ये 60 डिग्री है, सर ये 59 डिग्री है, सर यहाँ पर भी ट्राइंगल है एक, ये सर यहाँ पर ये 35 डिग्री है। तो यही बच्चे हम लोग को बोल रहा है एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल। और बच्चे देखिए ये क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री है, ठीक है ना। जब ऐसा बॉक्स बना है तो 90 डिग्री है। तो बच्चे चलिए हम लोग एक एक करके इसको फिल करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में ना बोला जा रहा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहता है ना, देखिए बच्चे एक्यूट नाम में छुपा है एक्यूट। एक्यूट मतलब इसमें एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में जो भी एंगल होंगे ना वो क्या बनेंगे, एक्यूट बनेंगे। सर एक्यूट मतलब क्या होता है? सर एक्यूट मतलब होता है बच्चे लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, देखिए मैं इसका यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ये एक ट्राइंगल रहेगा। इसके सारे एंगल मतलब कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो बोल सकते हो कि मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बच्चे देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग उसको लिखिएगा ना, भले ही राइटिंग समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़िए। आप लोग लिखिएगा कि मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया। आगे स्पेशलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज क्या है इसका? तो बच्चे इसका अदर प्रॉपर्टी यही है ना कि इसका ना हर एक एंगल क्या होता है बच्चे, लेस देन 90 डिग्री होता है। मतलब उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ईच एंगल इज एक्यूट एंगल। हर एक एंगल क्या होता है बच्चे, एक्यूट एंगल होता है। सेकंड, वन एंगल 90। तो बच्चे वन एंगल 90 वाला ना ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है, कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये वन एंगल 90 डिग्री या तो ऐसा बनेगा या तो ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ऐसा नहीं कोई बात, ये ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री और उल्टा भी इसका बन सकता है। मतलब इसका एक एंगल क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा एक एंगल। तो सर बाकी के दो एंगल, तो बाकी के दो एंगल बच्चे क्या होंगे, हमेशा 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 क्या होंगे बच्चे, एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। सर दूसरा एंगल भी 90 नहीं हो सकता है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे ट्राइंगल के एंगल का सम करने पर कितना आता है बच्चे, 180 आता है। समझ में आ गया? तो बच्चे अगर दो एंगल 90 हो जाएगा तो तीसरा एंगल क्या होगा, जीरो। कभी नहीं बच्चे, ट्राइंगल का एंगल जीरो है, मतलब कि वहां पर वो ट्राइंगल है ही नहीं, ट्राइंगल है ही नहीं वो, ठीक है ना। तो बच्चे वन एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे इसका स्पेशलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज क्या है, तो बोल सकते हो ना कि अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अदर टू एंगल क्या होते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल होते हैं। समझ में आ गया। अब थर्ड है बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज मतलब होता है कि वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो मैं इसका फिगर आप लोग को यहीं पर बता के दिखा दूं, बना के दिखा दूं। देखिए वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए बच्चे ऐसा कुछ ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये एंगल क्या है बच्चे, मोर देन 90 डिग्री। सर कैसा बोल रहा है कि 90 डिग्री से ग्रेटर है? तो बच्चे देखिए 90 डिग्री ऐसा होता है सीधा एकदम, इसे थोड़ा देखिए थोड़ा ज़्यादा है, बोल रहा है कि ये 90 ना होकर के 90 से ज़्यादा है ये, ठीक है ना बच्चे। ये क्या है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन एंगल 90 होता है राइट एंगल में, तो इसको बोल दीजिए कि वन एंगल, ऐसे बोलिएगा ना कि बोलिएगा कि मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। कि एक एंगल का मेजर क्या होता है बच्चे, एक एंगल का, केवल एक एंगल का मेजर क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो सर बाकी के दो एंगल बच्चे, बाकी के दो एंगल सेम टू सेम बोलोगे कि अदर
टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अदर टू एंगल्स क्या होते हैं बच्चे? एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 से, मतलब कि 90 से छोटे छोटे होंगे, ये है बोलने का मतलब। अब यहाँ पर तीन थे, तीन ट्रायंगल जो था अकॉर्डिंग टू एंगल वाला वो खत्म हो गया। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है बच्चे ईच एंगल 60 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है? तो बच्चे वो ट्रायंगल क्या है बच्चे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लोग को ना यहाँ पर बना करके दिखा दूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चे इसका हर एक एंगल क्या होता है बच्चे? 60 डिग्री के इक्वल होता है हर एक एंगल। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। तो बच्चे इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके ना ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे? इक्वल इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल इक्वल होते हैं। तो इसका पहले नाम दे दो कि कौन सा ट्राइंगल है। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है बच्चे? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका हर एक एंगल 60 डिग्री है, और इसका बोल सकते हो ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए बच्चे इसके ना स्पेशलिटी में ना हम लोग ना साइड्स के बारे में बताएंगे। इसके स्पेशलिटी में हम लोग एंगल के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये क्या था? एंगल्ड एंगल था। अब ये क्या है बच्चे? ये है हम लोग को साइड के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? साइड में स्पेशलिटी बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे? यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसका टू साइड्स इक्वल होता है? तो बच्चे उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना बच्चे। तो अब इसका एंगल के बारे में बताना है। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल ना, देखिए बच्चे कुछ ऐसा होता है, यहाँ यहीं पर बना के बता दूं। देखिए ऐसा कुछ होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। टू साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए बच्चे ये और ये साइड दोनों इक्वल इक्वल है। तो बच्चे याद रखिए ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब कि इस, देखिए ये दोनों साइड इक्वल इक्वल है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे। तो बोलोगे ना कि ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि एंगल, लिख लीजिए ना बच्चे जो बोल रहा हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इक्वल होते हैं। लास्ट है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल हम लोग उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके ऑल साइड्स क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। ऑल साइड्स क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। देखिए बच्चे ये है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए ये छोटा है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, और ये क्या है बच्चे? सबसे ग्रेटर साइड है। तो बच्चे इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसके प्रॉपर्टी में बच्चे लोग बोलेंगे ना कि ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और इसका साइड में क्या है बच्चे? तो देखिए ना, स्केलेन ट्रायंगल का ऑल साइड्स क्या होता है बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बोल सकते हो कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अनइक्वल बोल लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट बोल लो। अनइक्वल और डिफरेंट, सारे साइड्स क्या होते हैं बच्चे? अनइक्वल और डिफरेंट होते हैं। आई थिंक आप लोग को इस समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बच्चे वो क्या है? अगर टीचर आप लोग को बताते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताते हैं तो समझ आइए कि आप लोग एग्जाम में नहीं देंगे। लेकिन बच्चे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 मीटर। तो पी क्यू और आर एस क्या है बच्चे? 2 मिरर है, 2 मिरर है आपको दिया हुआ, ठीक है। कैप्ट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या है? पैरेलल है, दोनों क्या है? पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे ए बी, देखिए ए बी क्या है? एक इंसिडेंट रे है, ये इस पर आ रहा है, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू एट बी। पी क्यू पर ये बी पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, टकराता है। एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी, और ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी जा रहा है, अलोंग सी जा रहा है। विच स्ट्राइक मिरर आर एस, जो कि मिरर आर एस को स्ट्राइक करता है एट सी पर, एट सी पर टकराता है ये, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग सी डी, और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है सी डी के अलोंग। प्रूफ करना है ना कि ए बी पैरेलल सी डी है, कि ये ए बी पैरेलल सी डी है। आप लोग पढ़े होंगे ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो पहला लॉ होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग पढ़े हैं ना ऐसा करके ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग का इसमें काम नहीं है, बस हम लोग को यही काम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखना है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 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 जो भी मिरर रहता है उसके लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, जो भी मिरर रहता है ना उसके लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे
के बीच के एंगल को, तो बोलोगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए जाता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बहुत ही मज़ेदार बात होती है ना कि आई इक्वल टू आर होता है, आई हमेशा आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बच्चे ये प्रॉपर्टी लगेगा, और सेम टू सेम यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर पहले देखिए ये मिरर है, यहाँ पर स्ट्राइक किया है, तो पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इसको बोल दो, यहाँ पर आई आर बोल दियो, यहाँ पर बोल दो कि पी और क्यू बोल दो। पी और क्यू क्या होगा बच्चे, सॉरी पी और क्यू मत बोलिएगा ना, यहाँ पर पी और क्यू पहले से ही नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक्स वाई बोल लो, क्या बोल लो आप एक्स वाई बोल लो। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो नॉर्मल, बोलोगे कि ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है बच्चे, वाई है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और मज़ेदार बात ये सुनिए, मज़ेदार बात ये है ना कि सर ये बोले कि आप पैरेलल है, सॉरी सर ये आप बोले कि सर ये तो नॉर्मल है, और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉर्मल है। तो बच्चे देखिए ये दोनों नॉर्मल पैरेलल लाइन होंगे। और जब ये पैरेलल लाइन होता है ना बच्चे, तो देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है, ऐसे करके जेड बन रहा है। तो जब ये जेड बन रहा है तो आप बोलोगे ना कि सर एक्स और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि x इक्वल टू वाई होगा ना, x इक्वल टू वाई। बच्चे देखिए ये वाला रूल ये कैसे इक्वल होगा, ये होगा बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है बच्चे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये वाला भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, इक्वल होगा। और ये आर एक्स के इक्वल क्यों होगा, यहाँ समझिए ना, यहाँ समझिएगा। देखिए कि ये क्या है बच्चे, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो मैंने बोला ना कि नहीं, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे आकर के टकराया है, तो मैंने एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर भी एक क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे, दोनों नॉर्मल है। तो बच्चे देखो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे ना, और पैरेलल है तो बच्चे ये ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा करके जेड बन रहा है ऐसा करके। तो दिस एंगल, यही एंगल क्या है बच्चे, आर है, और ये एंगल क्या, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल आर हो गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चे, एक्स हो गया। ये दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए इतना सारा बेसिक तो बता दिया। अच्छा हाँ, अब ये भी सुन लीजिए कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन ये निकला ना कि आई इक्वल है आर के, और आर इक्वल है किसके, एक्स के, और x इक्वल किसके है बच्चे, y के। मतलब कि चारों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए आप लोग को अपना क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर हिंट भी दिया है, हिंट को देखिए ना, हिंट लिख दिया है गलती से। हिंट क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अभी जो बताया वही सेम टू सेम बताया ना, कि अगर पैरेलल लाइन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो वो भी क्या होंगे बच्चे, पैरेलल ही होंगे। ये है बोलने का मतलब, ये तो आप लोग को बता दिया मैं भी, यहाँ पर जो बताया था ना भी रख करके पेन, ये वही है बोलने का मतलब। चलिए इसको मैं ना कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि हम लोग को ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिसको लोग नॉर्मल बोल रहे थे, हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोलेंगे ना कुछ इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको डैश 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 डैश, ठीक है। और एक यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ से, तो बोलोगे कि ये डैश 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 ड्रॉ कर लिए। इसका नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं BN, और इसको नाम दे दो, इसका C है तो इसका M दे दो, ठीक है ना, ऐसा करके। तो मैं यहाँ पर क्या बोला था, इसको मैं बोला था आई बोला था, क्या बोला था, इसको आई बोला था ना। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 1 2 3 4 लेकर सॉल्व करता हूँ। जिसको मैं बोल दिया कि ये क्या है बच्चे, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये एंगल आया यहाँ पर 3, और ये एंगल आया यहाँ पर 4, ऐसा करके ना। चलिए तो कुछ हम लोग लिख लेते हैं। इसमें लिखते क्या है, तो लिखते हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्या क्या लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि ना गिवन क्या है, गिवन है कि PQ और RS 2 मिरर है जो कि पैरेलल टू ईच अदर है। तो बोलोगे कि सिंस PQ पैरेलल RS है, PQ पैरेलल RS है, और आप क्या किए हो, ड्रॉ किए हो ना। तो फिर बोलो ना कि ड्रॉ BN एंड CM। आपने क्या किया है, BN एंड CM ड्रॉ किया है। ड्रॉ BN एंड CM टू द प्लेन मिरर्स PQ एंड RS रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं। तो बोलोगे ना कि सिंस BN परपेंडिकुलर है, PQ पर, एंड CM परपेंडिकुलर है RS पर, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बच्चे, देखिए ना ये हिंट में दिया था ना कि जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो पैरेलल लाइंस पर, वो क्या होता है बच्चे, पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर BN
पैरेलल हो जाएगा बच्चे CM के, BN पैरेलल हो जाएगा CM के। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्या दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखिए बच्चे, अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ना यहाँ पर ना देखिए ना BN और CM ये पैरेलल लाइन है, मतलब कि ये पैरेलल लाइन हो गया ना, तो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। अब लिखना चालू करिए ना, जल्दी अब लिखना चालू करिए। तो ये 3 इक्वल होगा 2 के, तो बोलोगे ना कि सिंस BN एंड CM आर 2 पैरेलल lines and BC is a transversal therefore आप बोल सकते हो ना कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, therefore एंगल MCB इक्वल होगा एंगल NBC के, एंगल NBC के। क्यों इक्वल होगा? तो आप बोल सकते हो कि सर ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो MCB क्या है बच्चे, एंगल 3 है। ये क्या है बच्चे, एंगल 2 के इक्वल है। ये पहला चीज़ हमें मिल गया कि दोनों इक्वल इक्वल है, पहला चीज़। अब आप बोलोगे कि वी ऑल्सो नो डैट, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप क्या क्या जानते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंड एंगल 3 होगा एंगल 4 के, एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पर ऐसा बोलेगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो अब बच्चे देखिए, हम लोग को ना प्रूफ क्या करना है, पहले हम लोग ना थोड़ा प्रूफ पे भी जाते हैं। प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं कि प्रूफ क्या करना था, गलती हो गया। हम लोग को ना प्रूफ भी लिखना था ना, टू प्रूफ करके। यहाँ पर हम लोग ना इन सभी को हम लोग प्रूफ में लिखते हैं, ये सभी प्रूफ में चले आ रहा था, इसको टू प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD है, मतलब कि ये AB दिख रहा है ना, हाँ देखिए ये AB क्या है, CD के पैरेलल है। तो पैरेलल कब है? तो आप बोलोगे ना सर, अगर आप ना इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। ऐसा है, देखिए AB यहाँ पर है और CD यहाँ पर है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि आप ना इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। अगर क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल इक्वल है, इट मीन्स गिवन लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल होगा। ये है बोलने का मतलब, समझ में आया? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल इक्वल है ना बच्चे, तो गिवन लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। ये एक थ्योरम है ना, इसको याद रखेंगे, ये क्लास 10th में थ्योरम है, तो आप लोग इसको याद रखिए। समझ में आया? चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को मैं बता दूँ ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं पहले इसको बोलिए ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है या नहीं है, पहले आप ये बताइए। तो बोलोगे सर कैसे इक्वल, जरा ये बताइए मुझे। तो देखिए बच्चे, मैं बताया ना अभी कि ना एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 2 है, जितना एंगल 3 है उतना एंगल 4 है। तो मैं क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। तो सपोज करिए ना कि ये क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो 5 प्लस 5 10 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया। तो बच्चे 3 और 4 भी दोनों इक्वल इक्वल है, और 3 और 4 भी क्या है बच्चे, अगर ये 5 है ये 5 है, तो ये भी 5 और 5 है, तो ये भी 5 ये भी 5, तो यहाँ पर ये 10 है, तो ये भी क्या है 10 है, ये भी क्या है 10 है, तो दोनों इक्वल इक्वल है। तो इक्वल इक्वल है, तो आप बोल सकते हो ना कि ना एंगल ABC, A प्लस बी को क्या बोल दिया, एंगल ABC बोल दिया मैं यहाँ पर कि एंगल ABC इक्वल होगा 3 और 4 का क्या बोल दिया मैं, एंगल BCD, एंगल BCD क्या बोल दिया, एंगल BCD बोल दिया, एंगल BCD। ये दोनों इक्वल इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हो कि 10 लाइन्स AB एंड CD आर intersected by a transversal BC such that एंगल ABC इक्वल आया है BCD के। देखिए बच्चे, AB
और ये सी डी दोनों क्या है बच्चे, दोनों दोनों क्या है, ये लाइन है और उसको ये कट कर रहा है और दोनों इक्वल इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं डैट इज, ये दोनों इक्वल इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डैट इज ये क्या है बच्चे, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आगे बच्चे हमारे, आर इक्वल इक्वल आ गए। तो देयर फॉर ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। यहाँ पर आप देयर फॉर भी लिख सकते हो या फिर ये साइन भी दे सकते हो, देयर फॉर ए बी पैरेलल सी डी। और यही क्या है बच्चे, हैंस प्रूव्ड है। आप लोगों के टीचर आप लोगों को बताएंगे नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है बच्चे, बच्चे को समझाने में ना बहुत टाइम लगेगा, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को। लेकिन मैंने आप लोग को समझाया है ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आ जाए कि जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। तो बच्चे आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया ना पिछले कुछ दिनों में, आप लोग को उन सभी का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।